वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे काम करोगे तो ही वो हो पाएगा। ओके। भैया पहले कितना था, ये तो अभी रिसेंट अब पहले का देखो, 1000 पहले की। पहले का डेटा मिलना मुश्किल है ना। अभी का डेटा मिल मतलब पहले क्या है ना, आज से अगर 50 साल पहले का मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें मतलब ये क्या बोल बेसिस रहे हो? पे कब कब निकल, ये टॉप 10 मतलब रिचेस्ट ये तो दो तीन कब, महीना 2-3 महीना पुराना डेटा है, 2-3 महीना। ओके। और ये कब कब क्या बोल रहे हो, ये कब का? कब कब निकलता है मतलब? ये हर साल निकलता है। ये तुम्हारा, ये इंडिया नहीं निकालता है, ये फोर्ब्स निकालता है। ओके। लास्ट ईयर कितना होगा भैया हम लोग का? लास्ट ईयर हम लोग का आई डोंट, देखना पड़ेगा, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ज्यादा था या कम? मेरे को पता नहीं, क्योंकि इस साल कोरोना के कारण अलग अलग इफेक्ट्स हुआ है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कोरोना के कारण जहां बाकी लोगों को ड्रास्टिक इफेक्ट्स हुआ, वहीं अंबानी का इनकम काफी बढ़ा है। ओके। मतलब डबल फोल्ड ट्रिपल फोल्ड हो गया, या विनीत यू कैन सी, बट आफ्टर द क्लास। ओके। तो कोरोना में एक्चुअली इफेक्ट जो है ना काफी हैफाजर्ड है, इट कैन नॉट बी, कोई रिग्रेशन नहीं किया जा सकता है कोरोना पे। डेटा का तुम कोई रिग्रेशन नहीं कर सकते हो। ओके। इट इज लाइक दैट, वेयरिंग येलो कलर शर्ट विल मेक यू अ टॉपर। ओके, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। ओके, नाउ अदर क्वालिटेटिव मेजर, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग ऑन है, बताओ। रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ ऑन है। सो हाँ रेगुलेशन भैया। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो देखो ये क्या होता है कि हम लोग मनी सप्लाई क्रेडिट कंट्रोल का बात कर रहे हैं। तो जब बैंक किसी को लोन देता है, राइट, तो उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी लेता है, मॉर्गेज, जिसको हम लोग सिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। अभी जो भी सिक्योरिटी दिया गया है, उस सिक्योरिटी का वैल्यू के इक्वल हम लोग, बैंक्स लोन नहीं देता है हम लोग को। हाँ, ये क्या, यहाँ पे तुमको अंबानी मित्तल ही दिखाएगा विनीत। जो आर्टिकल है वो मैं तुमको भेजूंगा, ठीक है। आई विल गिव यू द आर्टिकल, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, तो सिक्योर्ड मनी, सिक्योर्ड लोन उसे कहते हैं। और जो मॉर्गेज हम लोग देते हैं, उस मॉर्गेज का इक्वल अमाउंट हमें लोन पे नहीं मिलता है, उस मॉर्गेज के अमाउंट से कम का लोन हमें मिलता है। ओके, दैट इज द रूल। बिकॉज वो मार्जिन जो है वो बैंक रखता है अपने पास, ताकि अगर सामने वाला लोन रीपे नहीं करता है, तो एटलीस्ट उस मॉर्गेज को बैंक अपने पास रख पाएगा। जो फेलियर हुआ था 2008 में यूएस में, जो मैंने लास्ट डे बताया, कि छोटा से छोटा मॉर्गेज पे बड़ा से बड़ा लोन देता था, तो बाद में यूएस सिटीजन्स ने लोन रीपे नहीं किया, तो बैंक क्राइसिस हो गया। सो मॉर्गेज मतलब गिरवी। तो कोई चीज के अगेंस्ट में हम लोग को लोन मिलता है, तो वो जो चीज हम लोगों ने मॉर्गेज रखा है, उसका वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लोन विच वी आर सीकिंग फॉर। ओके। तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन बैंक रखता है। नो, इट्स नॉट लीज। लीज का मतलब दूसरा होता है विनीत। लीज मतलब होता है किराए पे चढ़ाना, एक तरह से। मॉर्गेज मतलब होता है, जैसे समझो मेरे को हाउस लोन चाहिए। ओके। तो हाउस लोन लेने गया मैं, तो बैंक तो मेरे से कुछ तो पूछेगा कि आपके पास आपका प्रॉपर्टी क्या है, कोई और प्रॉपर्टी है कि नहीं, आपका इनकम क्या है, तब तो मेरे को लोन देगा। सो दैट इज मॉर्गेज। ओके। अभी ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन बैंक इसलिए रखता है ताकि अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो उन लोग को लॉस ना हो। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो क्रेडिट कंट्रोल को इफेक्ट करता है। Bank keep this as margin to protect themselves against any fall in the value of security. The central bank influences the availability of bank credit by fixing this margin requirement. For example, for example, uh, when the central bank fixes a margin requirement of 10% against the security of food grains, the trader in food grain can borrow 9,000 against the stock of food grain valued at 10,000. Okay, मतलब 10,000 का वैल्यू के अगेंस्ट में 9,000 ही लोन मिल सकता है, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक रखता है। अब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो बैंक खुद ही लोन, कोई खुद ही लोन नहीं लेगा बैंक से, राइट। तो मनी सप्लाई को इफेक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। The next is credit rationing. Rationing of credit is another instrument of selective credit control. It aims at
लिमिटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स एंड एडवांसेस एज वेल। मतलब क्या है कि एक सीलिंग तैयार कर देते हैं कि बैंक इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकता। तो जैसे ही बैंक का वो थ्रेशोल्ड टच हो जाता है, बैंक और फर्दर लोन नहीं दे सकता, तो मनी सप्लाई और फर्दर नहीं इंक्रीज कर सकता। तो इसे कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग। ओके, रैशन मतलब क्या होता है कि तुम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रैशन ले सकते हो, राइट, दुकान से। दैट इज कॉल्ड रैशनिंग। ओके, then we have direct action. Direct action refers to various directives issued by the central bank to commercial bank from time to time to regulate their lending and investment activities. The central bank can take their direct actions against commercial bank. This policy may not be used against all the bank but against erring banks which do not follow the policies of the central bank. These direct actions may take the form of refusal or discounting facilities or refusal of loans from the central bank, charging of penalty rate of interest, etc. etc. So क्या है कि हमेशा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ निर्देश देते रहता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे पैसा लोन आउट करना है, कैसे पैसा डिपॉजिट लेना है। और अगर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मनी सप्लाई शुड बी परफेक्ट इन द इकोनॉमी, लेकिन अगर कोई बैंक ये सब चीज फॉलो नहीं करता तो उस बैंक के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है कमर्शियल सेंट्रल बैंक के थ्रू, उस पर फाइन लगा के, उसका लाइसेंस कैंसिल करके, किसी भी तरह से। तो ये एक डायरेक्ट एक्शन है जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल होता है, बट दीज आर यूज वेरी वेरी रेयरली। कभी ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि डायरेक्ट एक्शन लिया गया हो किसी बैंक पे। ओके, अनलेस एक अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था कि एक फेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ था, पता नहीं कहाँ पे। मैंने फेसबुक पे देखा था कि किसी ने फेक एसबीआई बना दिया और उसमें लोग आके पैसे डिपॉजिट भी कर रहे हैं, वो बैंक लोन भी दे रहा है लोगों को, ठीक है। मतलब वो पूरा अपना बैंक ही चला रहा था, फेक एसबीआई। ओके, वो इंसान, उस पर केस हो गया, काफी बड़ा क्रिमिनल केस लगा उस पर, ठीक है। Then we have moral suasion. Suasion is a short term of persuasion, is a method of persuasion, request, informal, suggestive, and advice to the commercial bank by the central bank. Central bank convince the meeting of the head of the commercial banks and explains to them the need for adoption of a particular monetary policy and appeals to them to follow this policy. अभी क्या है कि देखो, जब सेंट्रल बैंक को कोई बड़ा पॉलिसी लेना है, तो बड़ा मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को लेके या इंटरेस्ट रेट को लेके या कोई भी चीज को लेके, तो उसमें उन बैंक्स का काफी बड़ा रोल रहता है जो जो मार्केट, जिसका मार्केट कैपिटल काफी ज्यादा है, जो मार्केट में काफी बड़ा शेयर रखता है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, ये लोग का मार्केट में काफी शेयर है। तो कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी कमर्शियल बैंक के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना फुलफिल नहीं हो सकता। तो सपोज अब ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है, तो कमर्शियल बैंक्स को बोला गया कि आप लोग पब्लिक से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदो उसको पैसा देके। अब कमर्शियल बैंक बोला क्यों खरीदे, खरीदने के लिए तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अब ज्यादा पैसा देके क्यों खरीदे। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कुछ भी हो, हमारे हमें क्या जाता है, हमें तो प्रॉफिट बनाना है। तो इन दैट केस मॉनेटरी पॉलिसी तो अपना गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा, राइट। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन लिया है सेंट्रल बैंक ने, वो अपना गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा अगर कमर्शियल बैंक उस पर एक्टिव पार्टिसिपेशन ना करे। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कमर्शियल बैंक के चीफ्स के साथ, सीईओज के साथ मिलके उनको मॉरली स्वेट करे कि आप इस पॉलिसी में हमारे साथ दो। ओके, सो दीज आर नॉट क्वांटिटेटिव, एज यू कैन सी। यहाँ पे मनी सप्लाई को, क्रेडिट को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन क्वांटिटेटिवली नहीं किया जा रहा है, क्वालिटेटिवली किया जा रहा है, बातचीत करके, फाइन लगा के, मतलब अलग अलग तरीके से। लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड व्हाट वाज द लास्ट थिंग, सीआरआर, दोज वेर क्वांटिटेटिव। वो डायरेक्टली एम्पेरिकली इफेक्ट करता है कि अगर नहीं करोगे तो ऐसा होगा, इसको इंक्रीज कर दोगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड दीज आर वेरी नो क्वालिटेटिव इन नेचर, एज यू नो बाय द टर्म, जिसमें बस बातचीत करके डील होता है। ओके, Now, last is publicity. Publicity is another way of selective credit control. मतलब देखा होगा तुम लोगों ने, बैंक्स अपना अपना ऐड करता है कि हमसे लोन लो, म्यूचुअल फंड्स खरीदो, ये वो। तो दीज आर आल्सो वे टू मेक द पब्लिक अंडरस्टैंड दैट लोन लेना है जरूरी है, या लोन, हाउस लोन हम देते हैं अच्छा, या कार लोन हम देते हैं अच्छा, ये सब एड्स आता है, राइट। अब इन ऐड को देख के पब्लिक को पास एक इंसाइट आता है कि हम लोग लोन ले सकते हैं, लोन लेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। तो पब्लिसिटी भी एक तरीका है
मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का, विच आर क्वालिटेटिव। ओके, नाउ कमिंग टू चैट्स, देयर आर 3 चैट्स। एक बैंक बनाने के लिए बहुत बड़ा लैंड और भी इबाहुत कुछ लगता है, कैसे बना लिया? अच्छा भैया, आरबीआई तो सेंट्रल है, पर एसबीआई को सब लोग मतलब कुछ ज़्यादा चढ़ा के रखता है सर पे, तो एसबीआई में ऐसा क्या है जो दूसरे बैंक में नहीं है? गुड क्वेश्चन। So what is there in SBI which is not there in other banks? So there are many things actually. Okay, let me come to the first part, that usne ब्रांड वैल्यू। exactly. So let me come to the first part of the question which Vineet has asked, that उसने बैंक बना कैसे लिया? Okay, now have you ever visited the James Long Sarani Bank branch of State Bank of India? जेम्स लॉन्ग सरनी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ। ओके, मेरा जितना बड़ा घर है ना उतना बड़ा उसका बैंक है। सो बैंक बनाने के लिए जरूरी नहीं ज्यादा बड़ा जगह लगे, छोटा जगह में भी बैंक बन जाता है। यू कैन कीप 3 स्टाफ्स। ओके, अगर तो मैंटोन का स्टेट बैंक में जाओ तो काफी बड़ा स्टेट बैंक है, तो उसने छोटा सा बनाया होगा। और दूसरा क्वेश्चन कि ऐसा क्या है स्टेट बैंक में जो दूसरे बैंक में नहीं है? सो निखिल सेड इट हैज अ ब्रांड वैल्यू, वन ऑफ द फर्स्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक। और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा है, सरकारी बैंक है जो काफी कम इंटरेस्ट रेट लेता है लोन्स के अगेंस्ट में, ठीक है। बाकी बैंक से स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट में फर्क रहता है, और स्टेट बैंक का फैसिलिटीज काफी अच्छा है, मतलब काफी ट्रस्टेड बैंक है। अब ऑफ कोर्स यू विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट बैंक, क्या है, बंधन बैंक। Okay, if you are asked to select between इंडियन बैंक। Bandhan Bank and State Bank, of course we'll select State Bank because State Bank has a brand value. State banks give out loan at a very low interest rate. State banks give a much high interest rate for their savings. So there are many facilities which state banks give. This is actually the same thing, that why Colgate and why not Patanjali? Okay, there's no logic to ask that question, because we know that Colgate is better than Patanjali. Why Maggie and why not UP? So this is all about brand value. Okay, why my coaching center and not other coaching center? Okay, so it is because of the quality which you are getting. Okay, so I keep on promoting myself also. Any questions? Because they are private banks, दूसरे बैंक इंटरेस्ट नहीं दे सकते, because they are private banks, their objective is to maximize profit, that's why. Okay, okay, any questions from this side? Gurpreet, Vineet, anyone? रोहित ने तो थंब दिखा दिया। बट वो तो आप गवर्नमेंट है, कौन सा, किसका बात कर रहे हो विनीत? प्राइवेट बैंक्स? नो, there are many private banks present today also. ICICI Bank, Yes Bank, then Axis Bank, they're all private banks. Okay. Oh, okay, yes. Okay, so I'm signing off for today. I'm done with this chapter. There's a test on Monday, remember? हाँ, Theory वही of, पूछने आया मैं। हाँ क्या? क्या मतलब किस चीज का, मतलब हम लोग का भी है क्या हाँ, सीबीएसई का? तुम लोग का भी है, जो चैप्टर है तुम लोग का वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इन लोग का बुक से चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तुम लोग का बुक से जो चैप्टर है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जल्दी बता दीजिएगा, पढ़ना है। इस क्लास के बाद ही बता दूंगा, मतलब सेकंड बैच के बाद। सी यू, मैं आ रहा हूँ। ओके, तो गुड बाय।